तू जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखी हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नरम, शांत, स्थिर परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा, क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ, तू खास है। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। माँ काली कहती है कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं, जो तुम्हें चौंका देंगी, जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। इसलिए तैयार रहो, अपनी आत्मा को मजबूत रखो, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल है। तुम्हारी प्रगति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां, नई समृद्धि और नई खुशियां आने वाली है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास और तुम्हारी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। तुम्हें नई नई आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी हुई है। इसलिए हमेशा यूनिवर्स से संवाद करते रहो। अपने दिल से कहो, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, अर्थात प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस भाव को अपने भीतर जगा कर रखो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब तुम्हें अंक 59 दिखाई दे तो समझो कि तुम जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हो। अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास फल देने वाले हैं। इसलिए निराश मत होना, बल्कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा क्षण आ रहा है। धन की बात करें तो बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की बहुतायत आने वाली है। तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तुम्हारे पास समृद्धि का ऐसा सागर होगा कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ। अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण रखो, क्योंकि कर्मा सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए हमेशा नेक कर्म करते रहो। माँ काली तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरी और नकारात्मक प्रथाएं की, लेकिन माँ काली की कृपा से वे सभी प्रथाएं नाकाम हो गई। वे सभी प्रयास तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सके।
तुम्हें ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हें वह शक्ति मिली है जो तुम्हें हर बुरी चीज से बचाती है। इसलिए कभी भी डरो मत। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्जवल करो। माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने जाप, ध्यान और साधना को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह ही वह कवच है जो तुम्हें बुराइयों से बचाते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के अभ्यास को जारी रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसकी दिशा में चलो। वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी ममता का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगी। इसलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का सारा समय रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले। कभी घमंड मत करना। सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है।
तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहां अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहां तेरी कहानी बदलेगी, जहां दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुख को अपने दुख से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके। स्वतः ही वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए,
जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है।
जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी